सोचिए अगर आपके सामने ऐसा कैमरा आ जाए जो आपकी तस्वीर नहीं आपका भविष्य खींचता हो, जो आपको पहले ही दिखा दे कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही रहस्यमयी कैमरे से जो धीरे धीरे 3 लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है फिन नाम के एक पेंटर से। फिन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है और सिर्फ रहता ही नहीं, वो उसी कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी है, यानी पूरे बिल्डिंग की जिम्मेदारी सीधे फिन के कंधों पर है। फिन के साथ उसी अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कैली और उसका बेस्ट फ्रेंड जैस्पर। जैस्पर को एक आदत है बैटिंग और आसान पैसे का लालच। एक दिन कैली फिन से कहती है ओनर का फोन आया था, बिल्डिंग में रहने वाला मिस्टर बजारिडिस पिछले 2 महीनों से रेंट नहीं दे रहा। कैली कहती है मैं उससे मिलने जा रही हूँ। कैली मिस्टर बी के घर पहुँचती है, बाहर से आवाज देती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कैली के पास सभी अपार्टमेंट्स की मास्टर की होती है। वो मिस्टर बी के फ्लैट का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा। कैली फिन और जैस्पर को भी बुला लेती है। जब तीनों एक कमरे में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर ढेर सारी फोटोज टंगी होती हैं, लेकिन ये कोई रैंडम फोटोज नहीं है। ये फोटोज उनके अपने अपार्टमेंट की हैं, उनका लिविंग रूम, उनका सोफा, उनकी खिड़की। लेकिन कुछ फोटोज मिसिंग भी हैं। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। उसी कमरे में एक बहुत बड़ी मशीन रखी होती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है ये कोई साधारण मशीन नहीं, ये है एक जायंट कैमरा जिसका लेंस सीधे उनके अपार्टमेंट की तरफ है, यानी ये कैमरा उनके घर की फोटोज ले रहा है। तभी मशीन से एक फोटो बाहर निकलती है। फोटो में फिन, कैली और जैस्पर नहीं है, लेकिन दरवाजे के पास रखा कोट रैक गिरा हुआ है। फिन पूछता है ये कब गिरा? जैस्पर हंसते हुए कहता है शायद पार्टी में, हम ड्रंक थे, याद नहीं। तीनों इसे एक नॉर्मल बात समझकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन कैली कोट निकालने जाती है और अचानक कोट रैक गिर जाता है। तीनों उसकी पोजीशन देखते हैं और सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही गिरा है जैसा उस फोटो में था। अब तीनों को एहसास होता है ये कोइंसिडेंस नहीं है। तीनों फिर से मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाते हैं। जैसे ही वे अंदर देखते हैं कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और एक नई फोटो बाहर आती है। इस फोटो में पार्टी दिखाई देती है। फिन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कैली बताती है मैंने कल के लिए पार्टी प्लान की है, कुछ दोस्तों को बुलाया है। अब कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कमरे में और भी फोटोज पड़ी होती हैं। तीनों दीवार पर लगी फोटोज को क्रम से लगाते हैं। तभी एक पैटर्न साफ होता है। अगर आखिरी फोटो ट्यूसडे की है तो उसके बाद वेडनेसडे की फोटो भी है और आज ट्यूसडे है। अब सच सामने आता है। कैमरा एक दिन आगे की फोटो लेता है, यानी ये कैमरा फ्यूचर की फोटो खींचता है। जिस फोटो में कोट रैक गिरा था वो कल की फोटो थी और आज वही चीज एग्जैक्टली वैसे ही हुई। तीनों समझ जाते हैं ये कैमरा उनका भविष्य दिखा रहा। इसके बाद कैली को मिस्टर बी की डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, मैंने इस कैमरे में अपनी ही मौत देख ली, यानी मिस्टर बी ने इस कैमरा में अपनी मौत देख ली थी। आगे लिखा था इस कैमरा के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो भी इसमें फ्यूचर देखे फ्यूचर बदलने की कोशिश मत करना, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी खतरनाक होंगे। कैली बताती है कि ये मिस्टर बी की लास्ट एंट्री थी जो उसने 1 हफ्ते पहले लिखी थी, मतलब मिस्टर बी पिछले 1 हफ्ते से यहाँ था ही नहीं। कैली आगे नोटिस करती है जमीन पर 7 फोटोज पड़ी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कैमरा ऑटोमेटिक रोज एक फोटो लेता है, लेकिन सवाल ये है किस समय। जब तीनों फोटोज को ध्यान से देखते हैं तो हर फोटो में उनके घर की क्लॉक रात के ठीक 8 बजे दिख रही होती है। अब उन्हें समझ आता है कैमरा हर रात ठीक 8 बजे फ्यूचर की फोटो लेता है। जैस्पर पूछता है अगर फोटो रात को ली जाती है तो दीवार पर दिन की फोटोज क्यों लगी हैं? कैली जवाब देती है हो सकता है पिछले 1 हफ्ते से मिस्टर बी सिर्फ रात की फोटोज ले रहा हो, क्योंकि जो भी फोटोज जमीन पर मिली थी वो सभी नाइट फोटोज थी। तभी उन्हें एक और फोटो मिलती है जिसमें मिस्टर बी खुद दिखाई देता है। फोटो पर लिखा होता है अगर तुम इस फोटो को देख रहे हो तो समझ लो ये फोटो कल की है। फिर इसे देखते ही कहता है मैं इस जगह को पहचानता हूँ। तीनों उस कमरे में जाते हैं और वहाँ जो देखते हैं उससे रूह कांप जाती है। वहाँ पड़ा होता है मिस्टर बी का डेड बॉडी जो इलेक्ट्रिक शॉक से बुरी तरह जली हुई होती है। अब सब साफ हो जाता है। मिस्टर बी ने अपनी मौत देख ली, इसीलिए वो यहाँ छिप कर आया था। जैस्पर कहता है डायरी में उसने लिखा था कि फ्यूचर बदलने की कोशिश मत करना। शायद उसने कोशिश की और यही उसकी सजा बनी। मिस्टर बी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया। फिन तुरंत कहता है हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन जैस्पर उसे रोक देता है। वो कहता है अगर हमें फ्यूचर दिख रहा है तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। रेसेस में एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, यानी अब इस कैमरा को सच छुपाने के लिए नहीं पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि फिन इस सब के लिए तैयार नहीं होता। वो फ्यूचर से पैसा कमाने के खिलाफ था, लेकिन सच ये भी था कि पैसे की जरूरत उसे भी थी। आखिरकार तीनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं। उसी रात उनके घर पार्टी होती है और ठीक रात 8 बजे कैमरा अपने आप एक फोटो लेता है। फिन तुरंत मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। फोटो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फोटो में उनके अपार्टमेंट की विंडो पर एक पेपर चिपका हुआ है और उस पेपर पर कल की रेस के एग्जैक्ट रिजल्ट्स लिखे हैं, यानी अब उन्हें पता है कि कल रेस कौन जीतेगा। अगले दिन जैस्पर वही पेपर उसी तरह विंडो पर चिपकाता है और रेस में वही रिजल्ट आता है। पैसा तेजी से आने लगता है। तीनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आज भी उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मिस्टर बी मर चुका है। उसकी डेड बॉडी अब भी वहीं पड़ी है। जब बिल्डिंग की सिक्योरिटी पूछती है मिस्टर बी कहाँ है, तो वो झूठ बोल देते हैं, हॉस्पिटल में है, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। एक और रात फिर वही 8 बजे तीनों कैमरा से नई फोटो देखने जाते हैं और जैसे ही फोटो निकलती है तीनों सन्न रह जाते हैं। फोटो में कैली जैस्पर को किस कर रही होती है और फिन शांत बैठा पेंटिंग बना रहा होता है। फिन को जबरदस्त गुस्सा आता है, लेकिन जैस्पर कहता है बी ने डायरी में लिखा था जो फोटो में दिखेगा वही
वही फ्यूचर है। हम फ्यूचर बदल नहीं सकते। आखिरकार मजबूरी में तीनों वही करने का फैसला करते हैं जो फोटो में दिखा है। ठीक रात 8 बजे फिन पेंटिंग में लगा होता है। केली और जैस्पर किस करते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक्टिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे इमोशंस हावी हो जाते हैं और फिन सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। फिन गुस्से में कैमरा वाले रूम की तरफ चला जाता है। केली और जैस्पर भी उसके पीछे पहुंचते हैं और वहाँ एक नई फोटो उनका इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट डे की फोटो में उनके घर में एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। जैस्पर उसे देखते ही पहचान लेता है। ये बुकी है। वो वही आदमी है जिसके जरिए जैस्पर बैटिंग में पैसा लगाता है। और सबसे खतरनाक बात, बुकी बहुत डेंजरस है। अब फोटो के हिसाब से उन्हें बुकी को घर बुलाना ही होगा। अगले दिन जैस्पर उसे कॉल करता है और कहता है, आज मैं रेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बुकी को पहले से ही शक था और अब उसका शक और गहरा हो जाता है। उसी रात बुकी खुद उनके घर पहुंच जाता है। उस समय फिन और केली घर पर नहीं होते, क्योंकि फोटो में भी वो घर पर नहीं थे। अब जैस्पर अकेला है और डेंजर अब बिल्कुल पास आ चुका है। यहाँ बुकी जैस्पर को डराना शुरू कर देता है। उसका शक अब पूरी तरह पक्का हो चुका था। पहले जैस्पर एक भी रेस नहीं जीत पाता था और अब वो हर रेस जीत रहा है। ऊपर से आज उसने रेस में पैसा लगाने से मना कर दिया। बस यही बात बुकी के शक को और गहरा कर देती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जैस्पर के पास कोई न कोई सीक्रेट तरीका जरूर है। बुकी जैस्पर को धमकाता है और आखिरकार जैस्पर टूट जाता है। वो बुकी को पूरी सच्चाई बता देता है। कैमरा, फ्यूचर की फोटोज और हर रात 8 बजे निकालने वाला सच। अब बुकी भी उस मशीन के बारे में सब कुछ जान चुका होता है। अब जो काम पहले फिन, केली और जैस्पर करते थे, वही काम अब बुकी करता है। नेक्स्ट डे जो सीन फोटो में आता है, बुकी उसे एग्जैक्ट उसी तरह रात 8 बजे अरेंज करता है। इतना ही नहीं, बुकी अपना एक आदमी वहीं छोड़ देता है ताकि कोई भाग न सके, कोई बाहर कुछ बता न सके। अब सब उसके कंट्रोल में है। अगली रात ठीक 8 बजे कैमरा से फोटो निकलती है। जैस्पर उस फोटो की अपने मोबाइल से एक फोटो ले लेता है। जब तीनों उस फोटो को देखते हैं, तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। फोटो में फिन की पेंटिंग दिखाई देती है और उस पेंटिंग में एक बड़ा सा डेंजर साइन बना हुआ है। जैस्पर कहता है, हम तीनों डरे हुए हैं और तुमने पेंटिंग में डेंजर साइन बना दिया है, मतलब कल रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली रात दिखाई जाती है। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड फिन से मिलता है। वो कहता है, मैंने पुलिस की जॉब ज्वाइन कर ली है और फिन को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। लेकिन जो फिन नहीं देख पाता, दूर खड़ी एक कार में बुकी का आदमी सब कुछ देख रहा होता है। वो तुरंत बुकी को कॉल करता है और सारी जानकारी दे देता है। फिन घर आकर ये बात जैस्पर को बताता है। जैस्पर घबरा जाता है, तुमने ये क्या कर दिया? अब बुकी ये समझेगा कि हमने पुलिस से मदद मांग ली है। वो हमारी एक बात भी नहीं मानेगा। जैस्पर फिन से कहता है, फोटो में जो पेंटिंग थी उसी तरह की पेंटिंग बनाओ। फिन मजबूरी में वही डेंजरस पेंटिंग बना देता है और अगले ही पल बुकी अपने आदमी के साथ घर में घुस आता है। तीनों को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। फिन और जैस्पर समझाने की कोशिश करते हैं, हमने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बुकी उनकी एक भी बात नहीं मानता। बुकी केली को टॉर्चर करने लगता है और तभी जैस्पर अचानक बोल उठता है, मैंने कल की फोटो देखी थी, तुम कल मरने वाले हो। बुकी जोर से हंसता है, मैं? कौन मारेगा मुझे? तुम? जैस्पर शांति से कहता है, नहीं, तुम्हारा पार्टनर जिसके हाथ में गन है। हो सकता है तुम बहुत पैसा कमा चुके हो और अब वो तुम्हें मारकर सब कुछ अपने लिए चाहता हो। जैस्पर की बात सुनकर बुकी बिल्कुल शांत हो जाता है। वो बिना किसी हड़बड़ी के अपने पार्टनर से कहता है, गन दो। पार्टनर उसे गन दे देता है। अब बुकी खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहता है। बुकी मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाता है ताकि कैमरे से निकली हुई तस्वीर को देख सके। जैसे ही वो फोटो देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है, फोटो में जो दिखा है वो सच होने वाला है। बुकी तुरंत वापस उसी घर आता है जहाँ फिन और केली मौजूद हैं, लेकिन इस बार जैस्पर सोफा पर नहीं होता। बुकी अपने पार्टनर से पूछता है, जैस्पर कहाँ है? और तभी उसकी नजर अपने पार्टनर की डेड बॉडी पर पड़ती है। वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरवाजे के पीछे से जैस्पर अचानक बाहर निकलता है और बुकी पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में बुकी भी मारा जाता है, यानी जैस्पर ने दोनों को मार दिया। तीनों बुकी और उसके पार्टनर की बॉडीज उसी कमरे में ले जाते हैं जहां पहले से बी की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब ये कमरा मौतों का कमरा बन चुका था। जैस्पर बुकी की जेब से एक फोटो निकालता है। ये वही फोटो थी जो आज रात कैमरा से निकली थी। फोटो में जैस्पर खुद टेबल के सामने बैठा है और टेबल पर ढेर सारा पैसा रखा है। अब समझ आता है बुकी इस फोटो को देखकर क्यों डर गया था। जैस्पर वही करता है जो फोटो में दिखा था, क्योंकि उसके लिए अब एक ही रूल है, जो फ्यूचर दिखेगा उसे बदल नहीं सकते। अब फिन पूरी तरह टूट चुका है। वो कहता है, हम बहुत पैसा कमा चुके हैं, अब हमें इस देश को छोड़ देना चाहिए। ये कैमरा, ये मौतें सब खत्म करना चाहिए। लेकिन जैस्पर फिन की बात को सीधे नकार देता है। वो कहता है, हम यहाँ जितने सेफ हैं कहीं और नहीं हो सकते। यहाँ हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। उसके लिए ये जगह सबसे सुरक्षित जगह बन चुकी थी। उसी रात दरवाजे पर नॉक होती है। एक औरत खड़ी होती है, डॉक्टर हाइडेगर। वो कहती है कि वह मिस्टर बी की सहकर्मी है और काफी देर से दरवाजा नॉक कर रही है, लेकिन कोई खोल नहीं रहा था। डॉक्टर हाइडेगर घर के अंदर बी की हैट देख लेती है। वो तुरंत अपनी गन निकालती है और फिन एंड जैस्पर को गन पॉइंट पर ले लेती है। फिन और जैस्पर अब सच्चाई बता देते हैं। बी ने कैमरा में अपनी मौत देखी थी। डॉक्टर शांत रहती है। वह कहती है, बी ने मुझे इस कैमरा के बारे में बताया था और उन्होंने फ्यूचर बदलने की कोशिश की थी। फिन कहता है, इसी वजह से उनकी ये हालत हुई, लेकिन डॉक्टर इससे इनकार कर देती है। वो कहती है, नहीं, ये कोई फ्यूचर बदलने का नतीजा नहीं था। बी की मौत एक एक्सीडेंट थी। डॉक्टर एक पाइप दिखाती है। वो आगे समझाती है, पाइप ऊपर से गिर गई थी
गई और जमीन पर गिरते ही फट गई। उस पाइप के अंदर पॉइजनस गैस थी। इसी गैस की वजह से बी की मौत हुई। वो कहती है ये कोई सजा नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डॉक्टर उन्हें एक फोटो दिखाती है। फोटो में बी की हैट सोफा पर रखी है और सामने के मिरर पर खून के छींटे हैं। डॉक्टर कहती है बी को यही फोटो डरा रही थी। उन्हें लगा कि मिरर पर जो खून है वो उनका है। उन्हें लगा कि वो यहीं मरने वाले हैं। इसी डर में वो इस फ्यूचर को बदलना चाहते थे और उनके हिसाब से ये एक्सीडेंट कल होने वाला था। फिन और जैस्पर ये सुनकर हिल जाते हैं। वो पूछते हैं लेकिन कैमरा तो 24 घंटे बाद की फोटो लेता है, फिर बी को ये कैसे पहले दिखा? डॉक्टर कहती है मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन इतना साफ है ये कैमरा फ्यूचर की फोटोज ले सकता है। फिन पूछता है क्या आपको इस कैमरा की सेटिंग्स के बारे में कुछ पता है? क्या इसे बदला जा सकता है? डॉक्टर जवाब देती है मिस्टर बी अभी मशीन को टेस्ट ही कर रहे थे। उन्होंने मुझे सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपना काम शेयर किया था। इतना सुनते ही जैस्पर चुपचाप अपनी गन निकालता है और डॉक्टर को गोली मार देता है। अब वो 2 नहीं 3 लोगों को मार चुका है। वो नहीं चाहता कि डॉक्टर बाहर जाकर मशीन का सच और बी की मौत के बारे में सबको बताए। फिन पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर की बातों से उसे एहसास होता है बी की मौत फ्यूचर बदलने की वजह से नहीं, एक एक्सीडेंट थी। फिन अब तय कर लेता है हमें यहाँ से निकलना होगा। फ्यूचर बदलना इतना खतरनाक नहीं है जितना हम सोच रहे थे। लेकिन निकलने से पहले जैस्पर उसे रोकता है। आज की फोटो देख लो। केली नहीं चाहती कि फिन वो फोटो देखे, लेकिन फिन जिद करता है। केली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब फिन फोटो देखता है उसकी दुनिया हिल जाती है। फोटो में केली और जैस्पर शारीरिक रूप से करीब हैं और फिन सोफा पर बेहोश पड़ा है। वो जैस्पर से कहता है हमें ये सब रोकना होगा। मैं केली से प्यार करता हूँ। जो गलतियां मैंने की अब उन्हें दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले कि फिन ये सब केली से कह पाता, जैस्पर पीछे से उसके सिर पर वार करता है। फिन बेहोश हो जाता है। जैस्पर उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ चारों डेड बॉडीज पड़ी हैं। कमरा बंद करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फिन होश में आता है। वो बी की जेब चेक करता है और उसे दरवाजे की चाबी मिल जाती है। फिन बाहर निकलता है और सीधे कैमरा वाले रूम में जाता है। फिन जैस्पर को कॉल करता है। जैस्पर खिड़की के सामने खड़ा होता है, गन उसके हाथ में है। फिन कहता है केली को बुलाओ। अगर तुमने गोली चलाई तो मेरे हाथ की पानी से भरी बाल्टी मशीन पर गिर जाएगी और ये कैमरा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जैस्पर के लिए मशीन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो केली को बुलाता है। केली जैस्पर की गन छीन लेती है। अब फिन भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों तय करते हैं हमें यहाँ से हमेशा के लिए निकलना है। फिन केली से कहता है अपना सामान और टेबल पर रखा पैसा उठाओ। फिन पैसा समेटने लगता है और जैस्पर से कहता है तुम मशीन के साथ और ज्यादा कमा लोगे। लेकिन तभी जैस्पर फिन पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि केली पीछे से हमला करती है और जैस्पर मारा जाता है। घर से निकलने से पहले केली खिड़की के ग्लास पर एक पेपर चिपकाती है, वही जगह जहां हर रात 8 बजे मैसेज लगाया जाता था। उसी दौरान फिन वहां पहुंच जाता है। फिन देखता है कि अपार्टमेंट से सुबह कैमरा फ्लैश हुआ है। वो चौंक जाता है। फिन केली के हाथ से पेपर छीन लेता है। पेपर पर लिखा है फिन को बचाने के लिए जैस्पर को मार देना। दूसरे पेपर पर लिखा है आज रात की फोटो बदल दो पार्टी वाली फोटो से। फिन को कुछ समझ नहीं आता। अब केली सारी सच्चाई बता देती है। तभी केली साफ साफ बताती है कि यह कैमरा रोज सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे फोटो लेता है और सुबह वाली फोटो के बारे में सिर्फ मुझे पता है। मैंने जो भी किया ये सब मुझे सुबह वाली फोटो के जरिए करने को कहा गया था। केली समझाती है सिर्फ जैस्पर को मारना ही मकसद नहीं था, फोटो बदलना भी उतना ही जरूरी था। इस बार कैमरा से जो आखिरी फोटो निकली थी उसमें केली और जैस्पर एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे थे। लेकिन सच ये है कि उस रात कैमरा की असली फोटो में पुलिस ने घर सील कर दिया था। केली ने जानबूझकर उस असली फोटो को बदल दिया। फोटो बदलते ही फिन के दिल में पुराना प्यार फिर जाग गया। वो केली को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया, ज्यादा पॉजेसिव हो गया और केली यही चाहती थी। इसीलिए वो अपनी पास्ट केली को मैसेज भेज रही थी ताकि आज जो हुआ वो फिर से हो। फिन वापस आए और जैस्पर जो फिन को मारने वाला था खुद मारा जाए। फिन पूछता है जिस फोटो में तुम और जैस्पर इतने करीब दिख रहे हो वो आखिरी फोटो नहीं थी तो फिर वो कब की है? केली सच्चाई बताती है वो कुछ हफ्ते पुरानी फोटो है। उस रात तुम पूरी तरह नशे में थे और सोफा पर बेहोश पड़े। उस वक्त मेरे और जैस्पर के बीच वो सब हुआ। वो कहती है मैं दिल से ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे बीच जो टेंशन थी मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहती थी। केली आगे बताती है जैस्पर के साथ किस भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर जेलसी आए और ऐसा ही हुआ। फिन फिर से केली के करीब आने लगा। केली कहती है जब हम भूखे थे मैं जानबूझकर तुम्हें कार में बाहर ले गई। वहाँ तुमने मुझसे प्यार जताया और जिस फोटो में तुम मेरी पेंटिंग बना रहे थे वो भी मेरी प्लानिंग थी। उस वक्त फिन ने कहा था तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चला। उसने आखिरी फोटो बदल दी। वो पुरानी फोटो जिसमें वो और जैस्पर करीब दिखते, उस फोटो को देखकर फिन के दिल में केली को खोने का डर बैठ गया। और आज जिस तरह फिन केली के लिए लड़ा, केली को यकीन हो गया कि उसे उसका फिन वापस मिल गया है। लेकिन जब फिन को पूरी सच्चाई पता चलती है वो केली का उंगली से वो रिंग उतार देता है जो उसने कभी केली को दी थी। वो कहता है मैं इस मशीन को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही फिन बाहर जाने लगता है केली पीछे से उस पर गोली चला देती है। वो उसका सिर अपनी गोद में रखकर कहती है चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और यहीं फिन की मौत हो जाती है। इसके बाद केली अपनी पास्ट केली के लिए एक और मैसेज लिखती है, खिड़की पर मत जाना। आज जब केली खिड़की पर मैसेज चिपका रही थी फिन ने उसे देख लिया था। इसी वजह से उसे सारी सच्चाई पता चल गई। अगर फिन ने वो मैसेज न देखा होता तो शायद दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते। केली मैसेज चिपका ही रही होती है कि बाहर एक पुलिसमैन आ जाता है। वो टेप सिर्फ एक कोने से चिपकी होती है। पुलिसमैन कहता है दरवाजा खोलिए।
बोलिए। केली पूरी तरह कॉन्फिडेंट होती है, उसे पता है कल सब रीसेट हो जाएगा, कोई कुछ याद नहीं रखेगा, आज मरने वाले कल जिंदा होंगे। पुलिस केली को लेकर जाने लगती है। उसी वक्त केली देखती है वो नोट जिस पर लिखा था खिड़की पर मत जाना नीचे गिर जाता है। वो दौड़कर उसे चिपकाने जाती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। अब पास्ट केली वो मैसेज नहीं देख पाएगी। इसका मतलब फ्यूचर नहीं बदलेगा जैसा केली चाहती थी। कैमरा के सामने जो सीन बनता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बी ने डॉक्टर को भेजी फोटो में देखा था। सोफा पर गिरा हैट, मिरर पर खून। बी को लगा था कि वो खून उसका है, लेकिन वो खून उसका नहीं था, वो जैस्पर का खून था जब केली ने उसे पीछे से मारा। फाइनली कैमरा फिर एक फोटो लेता है। ये फोटो हमें दिखाई नहीं जाती। टाइम लैप्स हमें ये सिखाती है फ्यूचर बदलना आसान हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत अक्सर इंसानियत से भी ज्यादा होती है। यही थी टाइम लैप्स की पूरी कहानी। यदि आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।